This video is only for fair, educational, and entertainment purpose only. We do not oppose any caste, religion, community shown in this story, and do not support or promote any drug, nudity, profanity, etc. By Black Crime Files. Thank you. नमस्कार दोस्तों। एक 18 साल का नौजवान लड़का अपनी 30 वर्ष की खूबसूरत और जवान चाची को आईपीएल का मैच दिखाने के बहाने जयपुर के क्रिकेट स्टेडियम में ले जाता है। मैच देखने के बाद वे दोनों रात में एक होटल में रुक जाते हैं। कमरे में पहुंचने के बाद वे दोनों खाना वगैरह खाते हैं और फिर सोने के लिए लेट जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कमरे में एक हैरत अंगेज खेल शुरू होता है। उनके कमरे से अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं। जो आवाजें आ रही थीं, वे चाची और उस लड़के की थीं। और आवाजें ऐसी थीं जैसे किसी को कोई धरती में पटक कर मार रहा हो। आवाजें इतनी तेज आ रही थीं कि उन्हें सुनकर आस पड़ोस के कमरे वाले अपने अपने कमरों से बाहर निकल आते हैं और उनके कमरे के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, उन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। वहां जो हुआ, ऐसा किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसी ही रोचक कहानियां देखने और सुनने को मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, जानते और समझते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जयपुर के पास एक छोटे से गांव से, जहां एक 18 साल का लड़का अमित रहता है। अमित एक मस्त मौला नौजवान था जिसे क्रिकेट का बहुत शौक था। उसका सपना था कि वह एक दिन क्रिकेट स्टेडियम में जाकर अपने पसंदीदा आईपीएल मैच को लाइव देखे। अमित के घर में अमित के मम्मी पापा और उसके चाचा चाची रहते थे। उसकी चाची, जो 30 साल की थी, उसे भी मैच देखने का बहुत शौक था। दोस्तों, आपको पता ही है कि आईपीएल का सीजन चल रहा है। हालांकि अभी कुछ दिनों के लिए आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है। तो अमित ने अपनी चाची से कहा, चाची, इस बार जब भी जयपुर में आईपीएल का मैच होगा तो क्या हम लोग स्टेडियम में जाकर मैच देख सकते हैं? उसकी चाची मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे चाचा को कोई परेशानी ना हो तो हम चल सकते हैं। उसके चाचा, जो उस समय अखबार पढ़ रहे थे, बोले, अरे भाई, मुझे क्या परेशानी होगी भला? वह अमित से बोले, अमित बेटा, ये देखो कि जयपुर में मैच कब है और अब जिस दिन भी जयपुर में मैच होगा उसकी 3 टिकट बुक कर दो। अगले कुछ दिनों में अमित ऑनलाइन आईपीएल मैच की टिकट बुक कर देता है। मैच वाले दिन शाम को 4 बजे अमित और उसके चाचा चाची तैयार हो गए। अमित की चाची उस दिन जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी और बहुत खूबसूरत और आकर्षक दिख रही थी। अमित ने जब अपनी चाची को इस रूप में देखा तो देखता रह गया, क्योंकि उसकी चाची की अभी कोई भी संतान नहीं थी। इसीलिए उसकी चाची 30 की उम्र में भी 22 से 23 की लगती थी। अब उसे देखकर अमित के मन में कुछ उथल पुथल होने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। फिर वह वॉशरूम गया और खुद को शांत किया। फिर सभी लोग ऑटो रिक्शा में बैठे और स्टेडियम के लिए निकल पड़े। उनके घर से स्टेडियम पहुंचने में करीब 1 से 1.5 घंटा लगता था। अब अमित के दिमाग में बस उसकी चाची ही घूम रही थी। उसका ध्यान अब मैच पर नहीं था। अमित ऑटो रिक्शा में भी अपनी चाची को ही देखता रहता था। दोस्तों, 1 से 1.5 घंटे बाद सभी स्टेडियम पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। मैच रात को 7:30 पर शुरू होता है। दोस्तों, सभी लोग मैच का आनंद लेने लगते हैं, पर अमित तो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। अब दोस्तों, जब भी चौके छक्के लगते थे तो अमित की चाची बहुत खुश होती थी और उछलने लगती थी। कभी कभी तो वह अमित को अपने गले भी लगा लेती थी। अब दोस्तों, इससे अमित का और भी ज्यादा दिमाग खराब होने लगा। वह अब पागल सा हो गया था। धीरे धीरे अमित भी खूब मजा लेने लगा। अब जब भी उसकी चाची अमित को गले लगाती थी तो अमित भी उसका खूब फायदा उठाता था। वह अपनी चाची को जगह जगह छूने लगा। यह सब उसकी चाची को कुछ अजीब लगता था, पर वह सोचती थी कि शायद हाथ गलती से लग गया होगा और वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। अब दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम से बाहर निकलने में काफी समय लग गया। हजारों लोग एक साथ बाहर की ओर बढ़ रहे थे और सड़कों पर जाम लग गया था। रात के लगभग 12 बज चुके थे।
अब वहां से गांव जाने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि रात हो चुकी थी और इतनी लेट कोई ऑटो रिक्शा वाला भी नहीं था। अब अमित के चाचा बोले, लगता है आज रात जयपुर में ही रुकना पड़ेगा। चलो कोई होटल ढूंढते हैं। तीनों एक नजदीकी होटल में पहुंचे, जो स्टेडियम से ज्यादा दूर नहीं था। होटल का रिसेप्शनिस्ट बोला, साहब आज तो पूरे जयपुर में आईपीएल की वजह से भीड़ भाड़ है, सिर्फ एक डबल बेडरूम खाली है। अमित ने अपनी चाची की ओर देखा। उसकी चाची बोली, कोई बात नहीं, हम तीनों मैनेज कर लेंगे, एक रात ही तो गुजारनी है, सुबह तो घर निकल ही जाना है। कमरे में पहुंचने के बाद दोस्तों तीनों फ्रेश होते हैं। अब तीनों को भूख भी लगी होती है। रात के 1 बज चुके थे। उसके चाचा बोले, तुम दोनों यहीं कमरे में ही रहो, तब तक मैं बाहर कहीं से खाना लेकर आता हूं। और इतना कहने के बाद उसके चाचा वहां से चले जाते हैं। अब रूम में केवल अमित और उसकी चाची ही रह जाते हैं। अब अमित को मौका मिल गया था अपने अंदर की हलचल को शांत करने का, अपनी चाची के साथ कुछ करने का। उधर जब अमित के चाचा एक होटल में खाना लेने गए तो होटल वाले ने बोला, साहब आपका ऑर्डर तैयार करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। क्योंकि आईपीएल मैच की वजह से होटल में काफी भीड़ हो गई थी। अब अमित के चाचा अमित को फोन करके बोलते हैं, तब तक तुम लोग आराम करो, मैं थोड़ी देर में खाना लेकर आता हूं। अब अमित को और भी टाइम मिल जाता है। दोस्तों उसके बाद अब अमित के अंदर एक शैतान जाग जाता है। वह अपनी चाची से बोलने लगता है, चाची एक बात बताइए, आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक आपको एक भी बच्चा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? उसकी चाची बोली, अमित यह तो ऊपर वाले की मर्जी है, शायद अभी हमारे नसीब में संतान का योग नहीं होगा। तब अमित बोलता है, चाची मुझे तो लगता है कि चाचा में ही कोई कमी है, अगर आप कहो तो मैं इस काम के लिए आपके साथ कोशिश कर सकता हूं। अब उसकी चाची जैसे ही यह बात सुनती है वह तो एकदम हैरान हो जाती है और बोलने लगती है, अमित तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो, होश में तो हो ना। अब दोस्तों अमित अपनी चाची को अपनी बातों में फंसाने लगता है। कुछ देर बाद अमित अपनी चाची को जगह जगह छूने लगता है। अब उसकी चाची बोलने लगी, नहीं अमित ये सब गलत है, हमारा रिश्ता वैसा नहीं है कि हम ये सब कर सकें। पर अमित के ऊपर तो प्यार का भूत सवार था, वह मानने वालों में से नहीं था। अब दोस्तों उसकी चाची भी समझ चुकी थी कि अमित क्या करना चाहता है। वह बोलने लगी, अमित मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर तुम्हारे चाचा आ गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अमित बोला, चाची वे अभी नहीं आएंगे, उनको आने में अभी समय लगेगा। उसके बाद दोस्तों अमित धीरे धीरे अजीबोगरीब हालत में हो जाता है और अपनी चाची को भी ऐसी ही हालत में कर देता है और फिर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। उसकी चाची भी शुरू में थोड़ा बहुत विरोध करने का नाटक करती है और फिर बाद में उसका साथ देने लगती है। और फिर दोस्तों वह अमित के साथ ही संबंध स्थापित कर लेती है। उनके कमरे से अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं। आवाजें इतनी तेज थीं कि आसपास के कमरे वाले भी बाहर निकलकर आ जाते हैं और अमित के कमरे के बाहर जमा हो जाते हैं। फिर उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है तो 5 मिनट बाद अमित बाहर निकलकर आता है। वे लोग अमित से पूछते हैं, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? आपके कमरे से अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं। अमित बोलता है, नहीं सब ठीक है, वो मैं फिल्म देख रहा था। उसके बाद दोस्तों अब अमित के ऊपर तो मानो चाची के नाम का भूत सवार हो गया हो, क्योंकि अब जो सिलसिला एक बार शुरू हुआ था वह चाहता था कि यही सिलसिला लगातार चलता रहे। दोस्तों अगले दिन वे तीनों लोग घर आ जाते हैं। शाम को सब लोग घर में बैठे थे और आईपीएल मैच के बारे में बात करने लगे। जब अमित के चाचा चाची से बात कर रहे थे तो अमित को अपने चाचा से जलन हो रही थी। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे अब अपनी चाची में सिर्फ एक औरत नजर आ रही थी जिसके साथ वह अपने जीवन के यादगार लम्हे बिताना चाहता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन घर में कोई नहीं होता, सभी लोग कहीं बाहर गए हुए थे। शाम का समय था और घर में सिर्फ अमित और उसकी चाची ही थे। अमित की चाची किचन में अकेले खाना बना रही होती हैं। तभी अमित उनके पास पहुंच जाता है और अपनी चाची को जगह जगह छूने लगता है। यानी कि दोस्तों अमित अपनी चाची के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है।
अमित अपनी चाची के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। तब दोस्तों, उसकी चाची उसका विरोध करती है। चाची अमित को साफ मना कर देती है। वह बोलती है, अमित, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। और उस रात होटल में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं भी भूल चुकी हूं। उसके बाद अमित कहने लगता है, चाची, गलती एक बार हो या 100 बार, गलती तो गलती ही होती है। और अमित अपनी चाची को अपनी बातों में फंसाने लगता है। दोस्तों, अब इस तरह से उसने अपनी बातों में चाची को उलझाकर उनके साथ किचन में ही संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब एक ही घर में रोज इन लोगों का मिलना जुलना होने लगा था। चाची को भी कहीं ना कहीं अमित से लगाव होने लगा था। अमित सिर्फ 18 साल का था, तो वह अभी भी अपनी चाची के कमरे में आता जाता रहता था। घर वालों को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि जब परिवार एक साथ रहते हैं तो कोई एक दूसरे पर शक नहीं करता, क्योंकि इस तरह के रिश्तों के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। लेकिन किसी को क्या पता था कि यहां चाची और महज 18 साल के भतीजे के बीच इस तरह का रिश्ता चल रहा है। अब यही सब होते होते लगभग 10 से 15 दिन का समय गुजर जाता है। तब एक दिन दोनों संबंध बना रहे थे। तभी अमित की मां ने अमित और उसकी चाची को घर में ही रंगे हाथों पकड़ लिया। अब यह देखकर अमित डर गया और उसकी चाची भी घबरा गई। वह सोचने लगी, जेठानी जी यह बात सभी घर वालों को बता देंगी और फिर मेरी बहुत बदनामी होगी। फिर अमित ने तुरंत अपनी मां से माफी मांगी और उसकी चाची भी इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हुई। उन्होंने भी अमित की मां से माफी मांगी। उस समय तो अमित की मां ने इन दोनों को माफ कर दिया और कहा, आज के बाद कभी भी इस तरह का गंदा खेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं इसके बारे में पूरे परिवार को बता दूंगी। उसके बाद से अमित और उसकी चाची संभल कर रहने लगे। दोनों अलग अलग रहने लगे। लेकिन दोस्तों, यह जो कीड़ा है, यह इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। अमित को भी चाची की लत लग चुकी थी और चाची को भी अमित की लत लग चुकी थी। दोनों लोग एक दूसरे के लिए तरस रहे थे। फिर इन दोनों ने प्लान किया कि किसी बहाने से घर से बाहर निकले और कहीं बाहर एक दूसरे के साथ समय बिताए। अमित ने ऑनलाइन एक होटल में कमरा बुक किया और अपनी चाची को लेकर वहां पर पहुंचा। जैसे ही यह दोनों लोग रिसेप्शन पर पहुंचे और रिसेप्शन पर जो आदमी बैठा था उसको देखकर अमित और उसकी चाची के होश उड़ गए। दोनों दंग रह गए, क्योंकि उस रिसेप्शन पर काम करने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि अमित का चाचा था। जब अमित के चाचा ने अपनी पत्नी और भतीजे को वहां पर देखा तो उन्हें समझने में देर नहीं लगी और उन्होंने इन दोनों की जमकर क्लास लगाई। अब अमित की चाची बिल्कुल डर चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि अगर कोई भी कदम अमित के साथ आगे बढ़ाया तो बात बहुत खराब हो जाएगी। अमित के चाचा ने शाम को घर आकर बहुत कलेश किया, लेकिन यह बात किसी और को नहीं बताई। और जब अमित की चाची उनसे माफी मांगने लगी तो उन्होंने पहली गलती मानकर उसको माफ तो कर दिया, लेकिन शक की सुई दोनों के ऊपर हमेशा बनी रही। अब अमित का चाचा अमित को अपने कमरे में नहीं आने देता था और अमित भी चाचा की तरफ नहीं जाता था। कुछ दिन तक यही सब ऐसे ही चलता रहा। समय तो गुजर रहा था, लेकिन अमित के चाचा के दिमाग में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर टेंशन तो थी। फिर एक दिन सुबह के समय अमित के चाचा बाइक से अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। अचानक रास्ते में ही उनका एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कुछ लोकल लोगों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन जब तक वह हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। एकदम से मानो अमित के परिवार पर दुख का पहाड़ सा टूट गया था। अब घर को संभालने वाला इंसान ही चला गया था। चाची को भी अपने पति के जाने का दुख था। कुछ दिन तक दोनों लोग चाचा का दुख मनाते रहे। उसके बाद फिर से दोनों ने अपना कार्यक्रम जारी कर दिया। अब अमित और उसकी चाची को मौका मिल गया और इन दोनों लोगों ने घर में वही खेल खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इन दोनों पर रोक टोक करने वाला भी जा चुका था। दोनों लोग जवानी का भरपूर सुख ले रहे थे। अब अमित की चाची भी अमित को अपने पति की तरह मानने लगी थी और जैसा अमित कहता वह उसके लिए करती थी। वह अमित के लिए उसका मनपसंद खाना वगैरह बनाया करती थी। अब जब बहुत ज्यादा मिलना जुलना होने लगा तो चाची गर्भवती हो गई। यह बात का पता जब लगा तब 1 महीने बाद चाची को डेट नहीं हुए तो चाची को थोड़ा शक हुआ।
उन्होंने तुरंत किट से चेक किया तो उसमें पता चला कि वह गर्भवती है। उसके बाद उन्होंने अमित से इस बारे में बताया। यह सुनकर अमित भी चौंक गया, क्योंकि अगर यह खबर बाहर आ जाती तो बहुत बदनामी होती। दोस्तों, अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अगर आप अभी यहां तक बने हुए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब उसकी चाची ने अमित को बताया कि वह मां बनने वाली है, तो अब अमित चाची से कहने लगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, और वैसे भी हम दोनों के बीच जो भी हुआ है वह आपकी मर्जी से हुआ है। अगर आप मां बनने वाली हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? यह सुनकर अमित की चाची के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अमित से कहने लगी, तुमने मेरा इतने समय तक इस्तेमाल किया, और अब जब मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं तो तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो। उस समय तो तुम भी पूरे आनंद लेते थे, और अब मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो। यह बात सुनकर अमित कहने लगा, अगर मैं तुम्हारी बात को मान भी लूं तो भी मैं कौन सा तुमसे शादी कर सकता हूं? तुम रिश्ते में मेरी चाची हो, और जो भी हो चुका है उसे भूल जाओ। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अमित के ऐसे कड़वे शब्द उसकी चाची के दिल को चीरते हुए जा रहे थे। वह समझ चुकी थी कि अमित सिर्फ उसका फायदा उठा रहा था, और अब वह पीछे हट रहा था। तभी चाची ने अमित के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोली, अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम अभी तो मेरी मदद कर सकते हो। अमित इस बात से बिल्कुल पल्ला झाड़ना चाहता था, और वह अपनी चाची से कहने लगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी जिंदगी है और बच्चा तुम्हारे पेट में है, मेरे पेट में नहीं। अब इसका क्या करना है वह तुम देखो। इतना कहकर अमित वहां से चला गया। अब उसकी चाची को समझ आ चुका था कि उसने अमित के साथ जो गलती की है उसका खामियाजा अब उसे अकेले ही भुगतना पड़ेगा। अब चाचा की तो मृत्यु हो चुकी थी। अगर यह बात बाहर आ जाती तो हर कोई यही पूछता कि आखिर यह बच्चा किसका है। चाची की टेंशन बढ़ने लगी थी। फिर एक दिन उन्होंने डरते डरते यह बात अमित की मां को बता दी। अमित की मां ने जब यह सुनी तो वह हैरान रह गई और बहुत गुस्सा करने लगी। वह कहने लगी, मैंने तुमसे इस बारे में मना किया था, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा कदम उठाया। लेकिन फिर अमित की मां ने सोचा कि अगर यह बात घर से बाहर चली गई तो पूरे परिवार की गांव में बहुत बदनामी होगी, सब इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये सब सोचते हुए उन्होंने अपनी देवरानी का पूरा साथ दिया और उसे मेडिकल से टैबलेट लाकर दी। टैबलेट लेने के बाद देवरानी का गर्भपात हो गया। पति के जाने के बाद भी चाची एकदम जवान लगती थीं और दिन पर दिन उनके रंग रूप और सौंदर्य में और ज्यादा निखार आ गया था। अब अमित जब भी चाची को देखता तो वही पुरानी बातें याद करने लगता था, लेकिन उसकी चाची से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी चाची से उस बारे में बात की। जैसे ही उसने कहा, चाची ने तुरंत उसे झाड़ दिया और बोली, आज के बाद मुझसे इस तरह की बात मत करना। अब अमित का दिल चाची को देखकर बेकाबू हो रहा था। वह सोच रहा था कि बस एक बार फिर से चाची के साथ खेलने का मौका मिल जाए। फिर कुछ दिन वह शांत रहा और उसके बाद चाची के पास पहुंचा। तो इस बार उसकी चाची ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे रात में मिलने को तैयार हूं, लेकिन जब मैं कहूं तब तुम आ जाना। चाची भी पूरी तैयारी के साथ एक कमरे में जाकर बैठ गई और वहां से अमित को मैसेज किया कि आओ। अमित जैसे ही कमरे में पहुंचा तो तुरंत चाची पर झपट पड़ा। तभी तुरंत अमित की मां ने कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही अमित ने अपनी मां को कमरे में खड़े हुए देखा, अमित के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। फिर अमित की मां ने अमित को 3 से 4 जोरदार तमाचे मारे और कहा, तूने तो रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। अगर तू मेरा बेटा नहीं होता तो मैं खुद ही तुझे जान से मार देती। और फिर उसकी चाची ने भी अमित पर अपनी खुन्नस निकाली और अमित को जमकर पीटा। अमित वहां से सर झुकाए चला गया। फिर उसकी चाची ने कहा, जेठानी जी, आपने मेरी बहुत मदद की है और मैंने जवानी के आवेश में आकर ऐसे गलत कदम उठा लिए थे, लेकिन आज मैं आपसे वादा कर रही हूं कि मैं कभी भी इस तरह का गलत काम नहीं करूंगी। उसके बाद फिर अमित की चाची ने कभी भी अमित से किसी भी तरह की कोई बात नहीं की। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है।
किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है और किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी के माध्यम से समाज में हो रही ऐसी घटनाओं को आप लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि कुछ लोग भावनाओं के बहाव में बहकर इस तरह के गलत कदम उठा देते हैं और फिर बाद में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए इस तरह के किसी भी गलत कार्य से बचकर रहिए, जिससे रिश्तों की मर्यादा हमेशा बनी रहे। यही शैक्षिक संदेश और उद्देश्य से यह वीडियो बनाई गई है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल ब्लैक क्राइम फाइल्स को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।